और उत्तराखंड एक्सप्रेस में बात होगी पहली खबर की। राजाजी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करने पहुंचे पर्यटकों के लिए उस समय मुश्किल खड़ी हो गई जब एक जंगली हाथी आक्रामक होकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। हाथी को दौड़ता देखकर जीप ड्राइवर ने भी तेजी से गाड़ी दौड़ाई, जिसके बाद पर्यटकों की जान में जान आई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जंगली हाथी काफी दूर तक पर्यटकों की जीप के पीछे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। घटना राजाजी टाइगर रिजर्व की हरिद्वार रेंज की बताई जा रही है। राजाजी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंचते हैं। तो सैलानी दूर दूर से यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन यहां गजराज का जो गुस्सा है वो देखने को मिला है। देखिए तस्वीर, सबसे पहले वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर यह हाथी कितने गुस्से में है। लोग यहां पर आते हैं देखने के लिए, पर्यटक यहां पर आते हैं घूमने के लिए, लेकिन ये गुस्सा देखने को मिला हाथी का। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के दौलाघाट इलाके में एक जानवर को बेहद ही क्रूरता के साथ मारने का वीडियो सामने आया है। एक शख्स जानवर पर पत्थर से हमला कर रहा है और लगातार भारी भरकम पत्थर से जानवर को मार रहा है। घटना का ये वीडियो किसी ने मोबाइल में बना लिया, जो कि अब वायरल हो रहा है। वीडियो बेहद हैरान करने और परेशान करने वाला है। हालांकि अभी तक आरोपी की शिनाख्त नहीं हो पाई है। और बात करेंगे बड़ी खबर की, तो पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बाद अब जेई और एई भर्ती परीक्षा की भी जांच होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। लोक सेवा आयोग की पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। वहीं पेपर लीक के चलते जेई एई भर्ती परीक्षा पर भी सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद अब बड़ा फैसला लिया गया है और जेई एई भर्ती की जांच कराने का फैसला लिया गया है। देहरादून में राष्ट्रीय बालिका दिवस के प्रोग्राम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि सरकार बेटियों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करने वाली। बेटियों के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और लड़कियों के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि देश प्रदेश के विकास में बेटियों की बड़ी भूमिका है और बेटियों के बिना विकास का संकल्प पूरा नहीं हो सकता। हमारी बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है, संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है और उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है और न ही हमारी इस देवभूमि के अंदर, जहां देवों का वास है, जहां पूरी दुनिया के लोग धर्म, संस्कृति, अध्यात्म के लिए एक आस्था के रूप में, एक केंद्र बिंदु के रूप में हमारा राज्य माना जाता है। उस राज्य में मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते प्रदेश की किसी भी बेटी का अपमान और ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आप सबसे आज के इस अवसर पर कहना चाहता हूं। तो वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस पर देहरादून में बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने स्कूल की छात्राओं से बात की। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि लड़कियों की सुरक्षा पर तेजी से काम हुआ है और जो भी अपराध हुए हैं उसके दोषी जेल में हैं। वहीं बाल विकास विभाग ने सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने कहा है कि प्रयास यही है कि लड़कियों को सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाए। तो ये सारी कोशिशें हैं कि बालिकाएं जो है, चाहे वो साइबर क्राइम से संबंधित हो, चाहे वो सामान्य जीवन में आने वाली किसी भी छेड़छाड़ वाली घटना या अभद्रता का कोई भी ऐसा विषय बने, तो इन हेल्पलाइन नंबर से और इन संपर्कों से वो मदद ले सकती है। सुरक्षा की भावना का भी विकास हो और राज्य के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसकी जानकारी भी हो, विभागीय कार्यक्रम या जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में भी उनके बीच में अवेयरनेस जागृत हो। राहुल गांधी के जोशीमठ दौरे को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। फरवरी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जोशीमठ आएंगे। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है और मनीष खंडूरी ने बताया है कि राहुल गांधी
जोशीमठ के हालात का जायजा लेने आएंगे। जम्मू कश्मीर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने उनसे जोशीमठ आने की बात कही थी, जिसको लेकर राहुल गांधी ने यह कहा है कि बहुत जल्द वो जोशीमठ आएंगे और यहां के हालात के बारे में भी वो जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में थी आज, पर राहुल गांधी के साथ कई कांग्रेस नेता जोशीमठ के मुद्दे पर पैदल चले। कांग्रेस बरौनी में राहुल गांधी को जोशीमठ लाना चाहती है। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जिस जोशीमठ को प्रधानमंत्री और वो खुद देख रहे हों, उस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की सियासत ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए कितने काम का है ये सब देख चुके हैं, पर बावजूद इसके कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथ का साथ छोड़ना नहीं चाहते। मंगलवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जोशीमठ आपदा से जोड़ा गया, तो 2024 की सियासत चमकाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के नेता भी पहुंच गए। करण माहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, हरक सिंह सबने राहुल गांधी के सामने हाजिरी लगाई और जोशीमठ के मुद्दे के साथ सियासत चमकाई। पूर्व सीएम हरीश रावत की माने तो जोशीमठ के मुद्दे को राहुल गांधी ने ध्यान से सुना और जल्द जोशीमठ भी आएंगे। लोगों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो किस रेट पर दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, और दूसरे जो संबंधित सवाल हैं उन सब पर राहुल जी के साथ कांग्रेस के लोग, उत्तराखंड के सभी साथी चले। राहुल जी को साथ बातचीत में हमने सारी बातें बताई और उनको आमंत्रित भी किया है जोशीमठ आने के लिए। कांग्रेस ने जोशीमठ को सियासत का मुद्दा बनाया तो जवाब सरकार की तरफ से भी आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि जोशीमठ के 70% क्षेत्र में हालात सामान्य हैं। यात्रा भी वक्त पर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस जोशीमठ की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री और वो लगातार कर रहे हैं, ऐसे में भ्रम फैलाने की सियासत ठीक नहीं है। और जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके लिए जो समुचित प्रबंध हो सकता है, जितनी भी सरकार के द्वारा काम हो सकते हैं, उन सभी कामों को बढ़ाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा भी 4 महीने के बाद प्रारंभ होने वाली है, इसलिए संशय की स्थिति किसी को पैदा नहीं करनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार जोशीमठ में राहत बचाव से लेकर मीटिंग और मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। कांग्रेस जोशीमठ के नाम पर सियासत जम्मू कश्मीर से कर रही है। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर होती चली गई। 2024 चुनाव में कोई सूरत फिलहाल तो नहीं दिखती और सत्ता में वापसी की इसी छटपटाहट ने कांग्रेस नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में जोशीमठ का मुद्दा उठाने को मजबूर कर दिया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां रिहायशी इमारत का हिस्सा गिरा है, ये भी बता दें कि मौके पर राहत बचाव का काम शुरू हो गया है। प्राग नारायण रोड पर यह हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे मामले को लेकर